नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप लोग देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। दोस्तों, आईपा आपको मंच प्रदान करता है और आपका ध्यान खींचता है प्रगतिशील राजनीति की तरफ और प्रगतिशील समाज की तरफ। और हम अपने चुनावी सफ़र को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं मुरादाबाद सिटी में। और ये भाई साहब, ये जगह कौन सी पड़ती है? मानसरोवर द्वार। हाँ। मानसरोवर द्वार। अच्छा, यहाँ मानसरोवर द्वार में आपको क्या लगता है, क्या क्या क्रांतिकारी कदम होने चाहिए जो सरकार को उठाने चाहिए, और ऐसे क्रांतिकारी कदम जो सरकार ना उठा पाई हो? विधायक जी काम करते हैं, मतलब सीधी सीधी बात ये पूछ रहा हूँ यार। हाँ, विधायक जी काम करते हैं, लेकिन यानी कुछ काम करते हैं, कुछ खाली यानी दिखावटी के लिए आते हैं बस। जैसे जैसे मसलन जैसे यानी कि जब वोट लेना होता है तब आते हैं, अब वोट लेना नहीं होता तो कोई झांकते भी नहीं है, देखते भी नहीं किसी को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप जैसे देख सकते हैं, सूर्यनगर है, मंझोला है, सारे रास्ते बिल्कुल ख़राब पड़े हैं। आज तक किसी ने ये नहीं देखा कि हाँ रास्ता ये ठीक क्यों नहीं हो रहा। गलियां हैं वो बेकार पड़ी हैं, बनाते हैं उखड़ के फेंक देते हैं। ये क्या तरीका है? कम से कम काम ऐसा होना चाहिए ताकि जनता खुश रहे इस चीज़ को देख के, लेकिन कोई मतलब ही नहीं है। जब वोट लेना होगा तब हाथ जोड़ने आएंगे, जब वोट नहीं लेना होगा तो बस घर बैठे आराम से। पूछने जाओ तो पता चलता है कि यानी कि वो घर पे नहीं है, कहीं घूमने गए हैं, किसी काम से गए हैं। तो क्या फ़ायदा ऐसे नेताओं? मतलब जो विधायक जी हैं वो आपको यार बंदा तो डिसेंट सा लगता नहीं है, बताओ। नहीं, बंदे तो सब सही हैं हमारे नज़रों में। फिलहाल तो ये है कि यानी कि हम तो ये चाहते हैं विकास होना चाहिए, ताकि जैसे आप वोट लेने आते हो वैसे यानी कि जनता को देखने के लिए आओ, सुनने के लिए आओ कि जनता के अंदर क्या परेशानी है। आपकी ऐसी कौन कौन सी परेशानी है जो आपको लगता है कि उनका समस्याओं का समाधान वो कर सकते थे और उन्होंने नहीं किया? जैसे यानी कि सूर्यनगर सड़कें बेकार हैं, एक। मंझोले की सड़कें बेकार हैं। दो। दूसरा यानी कि जगह जगह यानी कि पानी की जो टंकी लगाई है, किसी में पानी आता है, किसी में नहीं भी आता है। साफ सफाई में यानी कि थोड़ी कमी है, कहीं सफाई हो रही है, कहीं नहीं भी हो रही है। आप देख सकते हैं कहीं भी जाके सारे नाले भरे पड़े हैं। अच्छा। 4। और दूसरा यानी कि जो मजदूर आदमी है, जो काम करने वाले हैं, उन्हें थोड़ा रोज़गार मिलना चाहिए। रोज़गार मिलना चाहिए, मतलब मेन मकसद तो रोज़गार वाली चाहिए। रोज़गार का अकाउंट में पैसा पड़ा रहेगा तो आदमी बिल्कुल। अब अकाउंट में जाओ तो यानी कि अगर आपके थोड़े पैसे हैं तो पता चला वो भी गायब हो जाते हैं। अगर वो भी हाँ, ये तो बैंक वाले ऐसा करते हैं कि अगर जैसे 1000 रुपये लिमिट है, 900 रुपये रह गए तो वो उसके हिसाब से वो भी चार्ज लगाते हैं यार। अब जैसे हमारे यानी अकाउंट में 500 रुपये पड़े थे, अब साहब गए 6-7 महीने में, देखा तो उसमें 0 बैलेंस आ रही है निक के, जो आपके अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं है। तो ये बताओ क्या फ़ायदा है ऐसे अकाउंट का भी, और सरकार क्या इस पर ध्यान दे रही है? 0 बैलेंस अकाउंट होना चाहिए। नहीं, अगर मान लिया हमने 1000 रुपये अकाउंट खुलवाया है और हमारे पास क्षमता नहीं है पैसे जमा करने की, तो जो भी हमारे खाते में पड़े हैं तो उसे पड़े तो रहना चाहिए। सेविंग अकाउंट का मतलब क्या हुआ? चाहे 1 रुपये पड़ा तो रहना चाहिए। एक मैसेज भेजेंगे 17 रुपये काट लेते हैं, चाहे 50 पैसे खर्चा आ रहा होगा, लेकिन 17 रुपये काटते हैं ये लोग। क्यों काटते हैं? क्या मतलब है इसका? गरीब आदमी 1-1 रुपये जोड़ता है, बड़ी मुश्किल से कमा के इकट्ठा करता है कि ताकि मेरे अकाउंट में पड़ा रहे, इमरजेंसी में निकाल सकें उसे। अब निकालने जाते हैं, देखते हैं उसमें 1 रुपया भी नहीं है, तो क्या फ़ायदा इस अकाउंट का? फिर आदमी कहता है अकाउंट बंद ही कराओ यार, जो जेब में पैसा है वही पैसा वही है। अपना है, जो अपने जेब में है, जो अपने घर पर है, वही अपना, वही साथ देगा। बैंक में जाओ, लाइन में खड़े रहो, कभी कहते हैं साइन करवा के लाओ, कभी कहते हैं यानी ये फार्म भरो। तो क्या तरीका फिर ये? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। भाई साहब, इन्होंने तो अपनी समस्या बता दी और बहुत जेन्युइन समस्या बताई है सच में, मतलब ऐसा होता है। आप कुछ? मेरा मनीष कुमार नाम है जी। अच्छा। मैं भी इनके मोहल्ले में रहता हूँ और मैं सबसे अहम यही बात कहता हूँ आप लोगों से कि हमारी समस्या कब दूर होंगी? कब दूर होंगी? जब आप किसी अच्छे नेता को लाओगे और तब दूर होंगी। अब जैसे जी हमारे नज़र में तो हम तो बीजेपी को ही वोट देते हैं, हमेशा आज तक दिया। हम नेता का जैसा रितेश जी, मतलब बीजेपी को वोट देते हैं, उसके बाद पूछ रहे हो कि समस्याएं कब दूर होंगी? तो ये तो है कि जैसे जी हमारे युग में, इस युग में 45 साल की एज हो गई मेरी, आज तक फूल को देते आए और हमेशा फूल को दिया और फूल को देंगे, लेकिन समस्या सॉल्व इन पे भी नहीं हुई। अच्छा। जैसे सॉल्व करनी चाहते थे कि बीजेपी की सरकार आएगी, हर आदमी को रोज़गार मिलेगा, हर आदमी को चीज़ मिलेगी, कोई चीज़ नहीं मिली। एक टेम्पू में सड़क कभी था आड़ती, अब टेम्पू पे आ गया, अब टेम्पू भी चला रहा और रोज़गार बनाए ऐसे गरीबी में, तो वो बच्चा भी चलाता है, थोड़ा एज भी उसकी 14 वर्ष है बच्चे की। एक ये समझ वो पढ़ाई मिलेगी, लिखाई मिलेगी। अभी जैसे भैया ने रिपीट करी थी बात, मेरी मिसेज के नाम से एक राशन के 900 रुपये आए थे एक बच्चे के नाम से, उससे पहले 1300 रुपये आए थे। हमारी पत्नी आधार कार्ड से निकालती थी हमेशा पैसे, अच्छी बात थी।
अब हम बैंक में गए, हमने मालूम करा, जैसे वो दुकानें लगी हुई हैं, दोनों गए कि जी पहले अंगूठा लगाओ, अंगूठा भी लगा दिया, उंगली के निशान लाओ, उंगली के निशान भी लगा दिए। मालूम करा कि इसमें 0 बैलेंस है। तो जी जैसे तो लोगों के निकल जाते हैं बहुत पैसे, हमारे तो छोटे से पैसे वो कहाँ गायब हो गए। हमें तो ये समझ में नहीं आता कि कैसा। अब हम टेम्पू अपना छोड़ के जाएँ, 300 रुपये का रोज़गार कमा रहे हैं, किसी को 320 दे रहे हैं किराए की गाड़ी लेके, पढ़े लिखे आदमी को होने के बाद भी कोई रोज़गार नहीं। किसी के पास जाते हैं, रितेश जी के पास गए थे, एक काम पड़ गया था छोटा सा, जी गरीब आदमी है, एक लड़की है कन्या इंटर कॉलेज में, हम उसका एडमिशन करवाना चाहते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई कर लो। जब हम पे मोबाइल लेने की क्षमता नहीं है तो ऑनलाइन पढ़ाई होगी कैसे? अब बताओ, ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होगी तो हमारा बच्चा पढ़ेगा कैसे? ट्यूशन को किसी से कहते हैं, वो मांगता है कि एक बच्चे की फीस आपकी 400 रुपये महीने लेंगे जी हम आपकी ट्यूशन पढ़ाने के लिए, बच्चे के लिए। हमारा रोज़गार 230 का, बच्चे की ट्यूशन 400 रुपये की, हम 400 बच्चे को कहाँ से दें और कैसे बच्चा हमारा पढ़ाया जाए? तो हम तो आए उनको वोट देते, रितेश जी से भी कहते हैं, कोई सड़कों का निर्माण नहीं करवाया उन्होंने आज तक। नवीन नगर में, उनके गांधीनगर में नौकरी करी थी नवल जी के यहाँ 3 साल, लॉकडाउन उन्होंने कह दीजिए हमारे यहाँ काम नहीं। अच्छा, हमारे यहाँ काम नहीं। अब काम छोड़ के अपने घर बैठ गए। अच्छा, बिलारी से आए हुए मुरादाबाद में आके बस गए। 4000 का कमरा किराए पे है, बच्चों के खातिर पढ़ाने के लिए कमरा किराए पे लिया सूर्यनगर में कि अच्छी जगह पड़ जाएंगे, पास में रहेगा तो आना जाना पास में रहेगा, घर से मतलब गांव बिलारी से आ गए यहाँ पे छोड़ के, वहाँ जो है स्कूल दूर पड़ रहा है, बच्ची को कैसे पढ़ाया जाए? बच्ची के लिए 4075 रुपये की साइकिल लेके दी, लेकिन बीच में हमारे यहाँ घी का बहुत है, उसकी डर की वजह से बच्ची को यहाँ पे ले आई। कन्या बुद्ध बाजार में एडमिशन करवाने गए, बाबूजी से कही थी जिनके नौकरी करे एडमिशन करवा दूँ हमारी बच्ची का। अच्छा, उन्होंने कहा जी करवा दूँगा, एडमिशन हो गया बच्ची का। फिर ऑनलाइन पढ़ाई करवाओ आप बच्ची की। अब ऑनलाइन लायक हम पे मोबाइल की क्षमता नहीं, और वैसे भी अगर आप काम छोड़कर जाओगे तो रोज़ की दिहाड़ी भी मरेगी। कहीं ना कहीं जाओगे, मतलब कोई भी चीज़, बैंकों में जाओगे या कहीं भी गैस सिलेंडर लेने जाओगे, तो मतलब काम छोड़ के जाएंगे तो रोज़ की दिहाड़ी। गाँव जा रहे हैं सिलेंडर लेने, हम अपने गाँव जाते हैं तो 4 चौका तो रिक्शे का काम छोड़ते हैं, 4 चौका रिक्शे का काम छोड़ते हैं। उसके बाद यहाँ से ब्लैक से लेते हैं, वो कहता है 950 का सिलेंडर है, लेना हो तो लो, नहीं लेना हो मत लो। अपने गांव जाते हैं, 4 चौकी वो खत्म होती है, 950 का गांव से मिल रहा है, 930 का बिलारी से, उसमें सब्सिडी भी खत्म। अब हमारी बचत कैसे हो? बचत नहीं है, मतलब जो कमाते हो वो खर्चा हो जाता है ना। अपने बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए? क्योंकि समस्याएं बहुत हैं, लेकिन समस्याओं का निदान नहीं है और सरकार से थोड़ा रुष्ट है, ऐसा नज़र में आ रहा है। कुछ समस्याओं का निदान हुआ है लेकिन वो पूरी तरह से नहीं हुआ है। तो जिस तरीके से आधी कहानी जो है वो पूरी नहीं मानी जाती, तो लगता है कि कहानी की शुरुआत तो सरकार ने अच्छी की, लेकिन वो कहानी जो है वो पूरी ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि चुनाव आने से पहले ये कहानी ख़त्म होगी और यहाँ पर विकास और अच्छे तरीके से होगा। और बस हम आपका ध्यान यही दिखाना चाहते थे। और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जो बात करता है प्रगतिशील राजनीति की, जिससे प्रगतिशील समाज का निर्माण होता है। मैं हूं मनीष और अपने चुनावी सफ़र में जल्द आपसे मुलाकात होगी। आप देखते रहिए आईपा।